अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक जो मुसन्निफीन की सवाने हयात और तर्ज तहरीर हम पढ़ रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कृष्णचंद्र। देखिए, कृष्णचंद्र के मुतालिक आप असबाक के झेल में भी पढ़ेंगे और इनकी अलग से सवाने हयात जो है, देखिए जो भी मुसन्निफीन के बारे में या किसी भी अदीब के बारे में या किसी भी शायर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अगर वो सबक के मुतालिक भी है और अलग से सवाने हयात भी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 से 3 तक क्या है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम कृष्णचंद्र की मुकम्मल सवाने हयात और इसी के साथ साथ इसी के झेल में हम उसकी जो जितनी भी तर्ज तहरीर है, जो भी उसकी तसनीफात हैं, उन तमाम को पढ़ेंगे, कब लिखी कब शाये हुई। ठीक है, आइए देखते हैं हम कृष्णचंद्र के बारे में। देखिए, कृष्णचंद्र के बारे में आप जानते ही हैं कि कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 को हुई थी। कहां पर? भरतपुर के अंदर, जो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब वाले भरतपुर के अंदर ये कब पैदा हुए थे? सन 1914 में। कृष्णचंद्र के जो वालिदैन थे, यानी इसका जो बाप था वो कश्मीर में एक डॉक्टरी के पेशे पर था, तो इसी वजह से ये भी अपने वालिद के साथ वहीं पर रहे थे। कहां पर? कश्मीर में, पुंछ में। देखिए, कृष्णचंद्र का बचपन गुजरा है पुंछ में। उनके वालिद गौरी शंकर चोपड़ा, वालिद का नाम क्या है? गौरी शंकर चोपड़ा। ये एक मेडिकल ऑफिसर थे। क्या थे? एक मेडिकल ऑफिसर थे। इसके बाद इन्होंने इब्तिदाई तालीम के मुतालिक इनकी तालीम के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए, कृष्णचंद्र ने इब्तिदाई तालीम जम्मू के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। क्योंकि अपने वालिदैन के साथ जम्मू में ही रहते थे, तो तालीम भी इन्होंने कहां पर हासिल की? जम्मू में ही हासिल की थी। कैसे? एक प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद जब इनकी आला तालीम की बात आती है, तो कृष्णचंद्र ने मैट्रिक का इम्तिहान विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल पुंछ से पास किया। कहां से पास किया था? विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल पुंछ से। उसके बाद देखिए, मैट्रिक वगैरह करने के बाद फिर कॉलेज लाइफ का जमाना आता है। तो कृष्णचंद्र जी ने मैट्रिक के बाद फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में एफएससी में दाखिला लिया, लेकिन इम्तिहान में फेल हो गए थे। किस इम्तिहान में फेल हो गए थे? एफएससी के इम्तिहान में। ये इम्तिहान होता है एफएससी, ये कोई इम्तिहान होता है, इसके अंदर क्या है? फेल हो गए थे। कहां पर दाखिला लिया था? लाहौर के अंदर, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर। लेकिन उसके बाद कृष्णचंद्र ने एफएससी करने के बाद 1932 में बीए की डिग्री मुकम्मल कर ली थी। कब? 1932 में बीए की डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र ने लाहौर से ही अंग्रेजी अदब में एमए किया, जो 1934 में मुकम्मल हो गया था। यानी इनका एक डिग्री हासिल हो गई थी इनको एमए की, मास्टर ऑफ आर्ट्स में। कृष्णचंद्र ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एलएलबी की तालीम हासिल की और 1937 में डिग्री भी इन्हें एलएलबी की हासिल हो गई थी। क्योंकि 1937 में इनकी एलएलबी मुकम्मल हो गई थी। कहां से? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। किसने? कृष्णचंद्र ने। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, तालीम मुकम्मल हो गई तो फिर कुछ मुलाजिमत का जमाना आता है। तो मुलाजिमत के सिलसिले में कृष्णचंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर पितरस बुखारी, कब? 1939 में। इस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो के जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो पितरस बुखारी थे, जो मशहूर और मारूफ तंजो मजाह निगार हैं। ठीक है, इन्होंने और 1939 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्रामर असिस्टेंट की मुलाजिमत दे दी। प्रोग्रामर असिस्टेंट की मुलाजिमत कृष्णचंद्र को किसने दी थी? पितरस बुखारी ने। कब? 1939 में। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र ने पुणे की शालीमार फिल्म कंपनी, पुणे में एक फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था शालीमार फिल्म कंपनी, उसके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जैद अहमद के दावतनामा पर फिल्मों के लिए मकालमा लिखने पुणे चले गए थे। कहां से? लाहौर से कहां गए थे? पुणे आ गए, पुणे। ठीक है, जहां पर कौन सी कंपनी थी? शालीमार फिल्म कंपनी। इसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कौन थे? जैद अहमद। ठीक है, अच्छा, तो क्या काम इन्होंने पुणे में फिल्म कंपनियों के लिए किया था? मकालमा निगारी। जो फिल्मों के अंदर मकालमा बाजी होती है वो सब मकालमा इन्होंने लिखे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र ने 1946 ईस्वी में पुणे से बंबई का सफर किया, शालीमार कंपनी में काम किया। उसके बाद यहां से क्या, जो असल फिल्म इंडस्ट्रीज है जो बॉम्बे के अंदर है, ठीक है, तो पुणे से बंबई 1946 में आ गए।
जहां इन्हें 1500 रुपए माहवार मुलाजमत मिल गई, यानी 1500 रुपया महीना इनकी मुलाजमत हो गई थी। देखिए उसके बाद आपको पता है तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक इजलास हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो कृष्णचंद्र ने 1948 ईस्वी में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में पंजाब की सूबाई अंजुमन की नुमाइंदगी की थी। जो पंजाब की सूबाई अंजुमन थी उसके नुमाइंदा के तौर पर गए थे कौन? कृष्णचंद्र। कहां पर? कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद मुसन्निफीन की। देखिए कृष्णचंद्र को मैंने आपको जो सारा चीजें दिखाई एकदम सीरियल वाइज लिखा है, डेट टू डेट, ताकि आपको क्या है याद करने में आसानी हो कि 48 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ, 69 में क्या हुआ, ठीक है। कृष्णचंद्र को 1966 ईस्वी में स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। अब वो क्यों? इनकी अदब खिदमत की वजह से। अदब खिदमत इनकी आगे आ रही हैं तर्ज तहरीर में, इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या इन्होंने लिखा है। और कृष्णचंद्र को 1969 ईस्वी में पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया। कौन से खिताब से? पद्म भूषण खिताब से, जो इंडिया में एक एजाजी खिताब दिया जाता है। इसी तरह स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड अक्सर साहित्यकारों को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो इनको भी ये मिल गया था। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र का जब इंतकाल हो गया, तो कृष्णचंद्र के इंतकाल के बाद कृष्णचंद्र की याद में महकमा डाक व तार ने यानी पोस्ट ऑफिस ने 31 मई 2017 को 10 रुपए का डाक टिकट जारी किया। देखिए लेटेस्ट चीज एकदम, 31 मई 2017 को 10 रुपए का डाक टिकट किसकी याद में जारी किया गया था? कृष्णचंद्र की याद में, या किस अदीब की याद में? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन यूं बन सकता है, कृष्णचंद्र की याद में डाक या तार विभाग ने एक 10 रुपए का टिकट कब जारी किया था? ठीक है, तो 31 मई 2017 को। या कितने रुपए का जारी किया था? 10 रुपए का। तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए कृष्णचंद्र ने अपने फारसी जबान के उस्ताद बिलाकी राम नंदा, इनके जिनसे कृष्णचंद्र ने फारसी जबान सीखी, का नाम क्या था? बिलाकी राम नंदा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कृष्णचंद्र ने फारसी जबान की तालीम किससे हासिल की? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिलाकी राम नंदा। पर एक तंजो मज़ा मजमून मिस्टर ब्लेकी के नाम से लिखा, जो दीवान सिंह मफ्तो के अखबार रियासत में शाये हुआ। किसमें? मफ्तो, इसमें रियासत में शाये हुआ था। जो किसका अखबार था? दीवान सिंह मफ्तो का अखबार था। और किस नाम से लिखा था? मिस्टर ब्लेकी के नाम से लिखा था, अपने उस्ताद पर एक तंजो मज़ा का मजमून। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र की पहली फिल्म है सराय के बाहर। ये एक रेडियाई ड्रामे पर आधारित है। मबनी का मतलब होता है आधारित होना, ठीक है। आधारित मतलब एक रेडियाई ड्रामे पर मबनी है, यानी एक रेडियाई ड्रामे पर आधारित है। कृष्णचंद्र की पहली फिल्म कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाम क्या है? सराय के बाहर। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र ने प्रोफेसर संत सिंह के साथ मिलकर दी नॉर्दर्न रिव्यू के नाम से एक अंग्रेजी रिसाला निकाला। दी नॉर्दर्न रिव्यू किसने निकाला था? कृष्णचंद्र ने। किसके साथ मिलकर? प्रोफेसर संत सिंह के साथ मिलकर। इसी तरह इन्होंने एक और अंग्रेजी महानामा शाये किया था, जिसका नाम है, कृष्णचंद्र ने दी मॉडर्न गर्ल के नाम से एक अंग्रेजी महानामा शाये किया। देखिए दी नॉर्दर्न रिव्यू ये है रिसाला, दी मॉडर्न गर्ल ये है अंग्रेजी महानामा, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है, तो देखिए कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है यरकान, जो रिसाला अदबी दुनिया, रिसाले का नाम क्या है? अदबी दुनिया, जो लाहौर से निकलता था, इसमें 1936 में शाये हुआ था, ठीक है। पहला अफसाना यरकान जो 1936 में शाये हुआ, इतना याद रख लो। अगर ये पूछे कि उनका पहला अफसाना किस में शाये हुआ था, तो रिसाला अदबी दुनिया के अंदर। कहां से? लाहौर से, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका पहला अफसानी मजमुआ का नाम है तिल्सिमे ख्याल। क्या नाम है? तिल्सिमे ख्याल, जो 1939 में शाये हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर के तिल्सिमे ख्याल किसका अफसानी मजमुआ है, या कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, ठीक है। तो आपको दोनों तरह याद रखने हैं। तिल्सिमे ख्याल है, 1939 में शाये हुआ है। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र ने कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन, यानी वही तरक्की पसंद मुसन्निफीन, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में।
कब? 1945 में। इसकी एक इन्होंने रिपोर्टाज लिखी थी। इस तरह मतलब किसी भी चीज के खाका लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के बारे में लिखते हैं कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं, सांचा तैयार करते हैं। तो इन्होंने भी क्या, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी 1945 में, इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट आज लिखी थी। किस नाम से? पौधे के नाम से। ये पौधे के नाम से लिखी, जो 1947 में शाये हुई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें कई एंगल से बनते हैं। तो ये कृष्ण चंद्र ने पौधे के नाम से रिपोर्ट आज किस तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस पर लिखी थी, यानी वो कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस कहां हुई? हैदराबाद में। कब हुई? 1945 में। ठीक है, किसी भी तरह घुमा फिराकर आगे पीछे से किसी भी एंगल से क्वेश्चन करें, आपको वो चीज याद होनी चाहिए। तो पौधे के नाम से लिखी, ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र के कुल कितने अफसानी मजमुए हैं? तो ये फिक्स है, 32 अफसानी मजमुए हैं इनके। ठीक है, कितने हैं? 32 अफसानी मजमुए हैं। तो देखिए कृष्णचंद्र के ये 32 अफसानी मजमुए कौन कौन से? आप देखिए, इंपॉर्टेंट यही है जो सबसे पहला है, तिलसिमे ख्याल 1939, अगर पहला पूछा जाए। दूसरा ये है, देखिए नजारे 1940 में। एक है हवाई किले 1940 में, ये भी। उसके बाद है घूंघट में गोरी चले, जिंदगी के मोड़ पर, ये है 1943 में। ठीक है, वो अलग है, घूंघट में गोरी चले। एक अगला जिंदगी के मोड़ पर। एक है नए अफसाने 1943 में। एक है पुराने खुदा, ये है 1944 में। ये जो सब डेट दी हुई हैं, ये इनके शाये होने की डेट हैं कि ये इनके अफसानी मजमूए कब शाये हुए। ठीक है, उसके बाद है अन्नदाता 1944 में। याद रखना है आपको, अन्नदाता बहुत बार पूछा जा चुका है कि अन्नदाता किसका अफसानी मजमूआ है? तो कृष्णचंद्र का है। कब शाये हुआ? तो 1944 में। ठीक है, इसी तरह देखिए नगमे की मौत, ये भी नेट जेआरएफ तक के एग्जाम में पूछा गया है कि नगमे की मौत किसका अफसानी मजमूआ है? तो कृष्णचंद्र का, 1945 में। हम वहशी हैं, ये भी पूछा जाता है 1947 में। टूटे हुए तारे 1947 में। तीन गुंडे 1948 में। इसी तरह है अजना से आगे 1948 में, ये शाये हुआ था। एक गिरजा एक खंदक, ये 1948 में शाये हुआ। एक है 19 समंदर दूर है, ये भी 1948 में शाये हुआ। ठीक है, इसी तरह इनका एक अगला अफसानी मजमुआ है शकिस्त के बाद, ये 1951 में शाये हुआ। एक है इनका नए गुलाम, ये 1953 में शाये हुआ। एक है मैं इंतजार करूंगा, ये भी 1953 में शाये हुआ। आपको एक बात बता दूं, कृष्णचंद्र के जो ये 32 अफसानी मजमुए हैं, हर एक अफसानी मजमुए में बहुत सारे अफसाने हैं। ठीक है, ये बहुत सारे अफसानों का एक मजमुआ है। मान लीजिए इसके अंदर से 10 हैं, इसके अंदर 12 हैं, किसी के अंदर 9 हैं, किसी के अंदर 8 हैं। इस तरह इन 32 के अंदर काफी समथिंग 300 के समथिंग अफसाने हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है? अफसानी मजमुए हैं, अफसाने नहीं है, अफसानी मजमुए हैं। एक है इनका मजाहिया अफसाने 1954 में। 1 रुपया 1 फूल 1955 में शाये हुआ। यूकैलिप्टस की डाल 1955 में शाये हुआ। एक इनका हाइड्रोजन बम के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बम के बाद 1955 में शाये हुआ। एक किताब का फन 1956 में शाये हुआ। देखिए जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, आपको याद हो, लेकिन जो चीज रिपीट होती है, अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, दिल किसी का दोस्त नहीं 1959 में शाये हुआ। कृष्णचंद्र के अफसाने 1960 में शाये हुआ। एक मुस्कुराने वालियां, ये भी 1960 में शाये हुआ, ये अफसानी मजमुआ। अगला है सपनों का कैदी 1964 में शाये हुआ था। एक है इनका मस्त नैनीताल, ये 1964 में शाये हुआ। एक है इनका अगला 10वां पुल 1967 में शाये हुआ था। ठीक है, एक इनका अगला अफसानी मजमुआ है गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको। ठीक है, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको 1967 में शाये हुआ। एक है इनका आधे घंटे का खुदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे का खुदा किसका अफसानी मजमुआ है? तो किसका है? कृष्णचंद्र का। एक है इनका उलझी लड़की के बाल, ये 1970 में शाये हुआ था। ठीक है, ये कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुए थे। उसके बाद देखिए आपको पता है कृष्णचंद्र ने बहुत सारे अफसानी मजमुए लिखे, बहुत सारे अफसाने लिखे इन्होंने, लेकिन कृष्णचंद्र को उर्दू अदब में सबसे ज्यादा मकबूलियत उनके एक अफसाना है,
उस अफसाने का नाम है झेलम में नाव पर। क्या अफसाना है? झेलम में नाव पर। इस अफसाने को सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली जो 1937 में शाये हुआ। अब इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है, कृष्णचंद्र को उर्दू अदब में सबसे ज्यादा मकबूलियत उनके किस अफसाने पर मिली? तो उसका नाम है झेलम में नाव पर, जो कब शाये हुआ? 1937 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी तरह देखिए, कृष्णचंद्र ने कुल 47 नावल तहरीर किए। कितने नावल तहरीर किए? कुल 47 नावल तहरीर के 32 अफसानी मजमुए थे इनके, जिनमें सबसे पहला नावल कौन सा है? शकिस्त। कृष्णचंद्र का पहला नावल पूछा जाए तो शकिस्त, पहला अफसाना पूछा जाए तो क्या है? यरकान, जो अदबी दुनिया लाहौर में शाये हुआ था, ठीक है, 1936 में। और इनका अगर पहला नावल पूछा जाए तो पहला नावल है शकिस्त, जो 1943 में शाये हुआ साकी बुक डिपो दिल्ली में। अब ये बुक डिपो आपको याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब शाये हुआ? 1943 में। और क्या नाम है? शकिस्त। ये दो चीजें आपको याद रखनी, ठीक है, दिल्ली से शाये हुआ, इतना याद रख लो। तीसरी चीज, बुक डिपो नाम हो या ना हो याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफसाने का आपको रिसाला याद रखना है, इसलिए कि वो रिसाले का नाम है अदबी दुनिया, ठीक है। इसी तरह देखिए, कृष्णचंद्र के ये तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नावल है जिस तरह, लेकिन इनके बाकी नावल है उनके नाम देख लीजिए। जब खेत जागे, एक है तूफान की कलियां, एक है आसमान रोशन है, एक है 52 पत्ते। 52 पत्ते किसका नावल है? कृष्णचंद्र का। एक है 52 पत्ते का मिट्टी के सनम, 5 लोफर, एक है सपनों की वादी, ठीक है, और मोहब्बत भी कयामत, ये भी इनका क्या नावल है? एक गधा नेफा में, ये भी क्या है? इनका नावल है। इसी तरह गधे की सरगुजिश्त, ठीक है, एक तो है सरगुजिश्त आजाद बख्त बादशाह की, लेकिन ये है गधे की सरगुजिश्त, किसका है? कृष्णचंद्र का। एक है उल्टा दरख्त, ये भी कृष्णचंद्र का है। चांदी का घाव, ये भी क्या है? इनके वगैरह वगैरह बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल हैं। देखिए, अफसाना है, अफसानी मजमुए हैं, नावल हैं, उसके बाद नावलेट भी इन्होंने तहरीर किए हैं। तो इनके नावलेट में देखिए, कृष्णचंद्र के नावलेट में दादर पुल के बच्चे क्या है? नावलेट है। पूछा जा सकता है दादर पुल के बच्चे अदबी सिन्फ के एतबार से क्या है? नावल है, अफसाना है, खाका है, क्या है? तो नावलेट है। मई 1961 में शाये हुआ। एक है बर्फ के फूल, ये नवंबर 1961 में शाये हुआ था, ठीक है, मतलब दोनों 1961 में शाये हुए थे, दो नावलेट हैं। एक तो है दादर पुल के बच्चे, एक है बर्फ के फूल। एक मई 1961 में, दूसरा हुआ है नवंबर 1961 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र ने जो रिपोर्टाज लिखी है, आपको पता है पौधे के नाम से रिपोर्टाज किसमें लिखी थी? तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक जो हैदराबाद में हुई थी 1945 में, उस तहरीक को, उस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने एक रिपोर्टाज पौधे के नाम से लिखी। तो रिपोर्टाज में पौधे, ठीक है, 1947 में शाये हो गई थी। एक है और सुबह होती है, ये 1950 में शाये हुई। ये इनकी क्या है? मशहूर और मारूफ रिपोर्टाज हैं। उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र के ड्रामों में, ड्रामे अगर इसके पूछे जाए, पूछा भी गया है कई बार, दरवाजा खोल दो, फुटपाथ के फरिश्ते, ये किसके ड्रामे हैं? तो देखिए, इनके दो ही ड्रामे हैं जो मशहूर हैं। एक तो है दरवाजा खोल दो, ठीक है, दरवाजा खोल दो। दूसरा है फुटपाथ के फरिश्ते, ठीक है, फुटपाथ के फरिश्ते। तो ये दो ड्रामे दोनों कृष्णचंद्र के हैं। ये कृष्णचंद्र की एक अदबी तर्ज तहरीर थी, कृष्णचंद्र के सवाने हयात थी मुकम्मल आपके सामने। तो इन्हीं की वजह से कृष्णचंद्र को क्या पद्म भूषण का खिताब भी मिला था, और कृष्णचंद्र को स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड भी दिया गया था, और इसी वजह से कृष्णचंद्र के ऊपर 10 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ठीक है, ये कृष्णचंद्र की आपके सामने मुकम्मल सवाने हयात थी। उसके बाद देखिए, कृष्णचंद्र की वफात 1977 में हो गई थी बंबई के अंदर, ठीक है। आपको पता है ये पुणे से कहां चले गए थे? बंबई की तरफ चले गए थे फिल्मों में काम करने के लिए। वहां पर द नॉर्दर्न रिव्यू प्रोफेसर सन सिंह के साथ मिलकर, उसके बाद द मॉडर्न गर्ल के नाम से अंग्रेजी महानामा निकाला था इन्होंने, ठीक है। रिसाला कौन सा था? द नॉर्दर्न रिव्यू के नाम से। तो ये कृष्णचंद्र की सवाने हयात थी। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।